जादुई जंगल और मित्रता की शक्ति किसी जमाने की बात है। एक घना जंगल था जिसका नाम जादू का जंगल था। इस जंगल में हर प्रकार के जीव जंतु रहते थे, लेकिन इस जंगल की खासियत थी कि यहाँ जादुई शक्तियां भी रहती थीं। जंगल के बीचों बीच एक विशाल वट वृक्ष था। इस वृक्ष के नीचे एक छोटा सा गांव बसा था। गांव के लोग खुशहाल थे और उनका जीवन सादा और संतोषजनक था। गांव के किनारे पर एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिसे सब दादी माँ कहते थे। दादी माँ के पास जादुई शक्तियां थीं और वह हमेशा गांव वालों की मदद करती थीं। लेकिन दादी माँ ने एक सख्त नियम बना रखा था, जादू का उपयोग केवल भलाई के लिए किया जाए। एक दिन गांव में 3 दोस्त रोहन, मोहन और सोहन जंगल में खेलने गए। खेलते खेलते वे गहरे जंगल में पहुंच गए। अचानक उन्हें एक सुनहरी चमक दिखाई दी। वे उत्सुकता से उस दिशा में बढ़े और देखा कि एक जादुई तालाब है। तालाब के पास पहुंचते ही एक परी प्रकट हुई। परी ने कहा, तुम्हें यहाँ आकर साहस दिखाने के लिए एक वरदान मिलेगा, लेकिन इस वरदान का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करना होगा। रोहन ने पूछा, हमारा वरदान क्या है? परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें एक एक जादुई शक्ति मिलेगी। रोहन, तुम्हें हवा पर चलने की शक्ति मिलेगी। मोहन, तुम्हें पानी पर चलने की शक्ति मिलेगी। सोहन, तुम्हें धरती पर कहीं भी जाने की शक्ति मिलेगी। तीनों दोस्त बहुत खुश हुए और परी का धन्यवाद किया। वे अपने अपने घर लौट आए और अगले दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगे। अगले दिन तीनों दोस्त अपनी अपनी शक्तियों का परीक्षण करने जंगल में गए। रोहन हवा पर चलने लगा, मोहन पानी पर चलने लगा और सोहन धरती के भीतर कहीं भी जा सकता था। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा संकट आ गया। गांव के लोग बीमारी से ग्रस्त हो गए और सभी दवाइयां बेअसर हो गईं। दादी माँ ने कहा, इस बीमारी का इलाज केवल जादुई फूल से हो सकता है, जो जादू के जंगल के बीचों बीच स्थित है, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तीनों दोस्त अपने वरदानों का उपयोग कर जादुई फूल लाने का निर्णय लेते हैं। वे दादी माँ के पास जाते हैं और अपनी योजना बताते हैं। दादी माँ उन्हें शुभकामनाएं देती हैं और कहती हैं, ध्यान रखना, तुम्हारी शक्तियां तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएंगी, लेकिन तुम में साहस और मित्रता की शक्ति होनी चाहिए। तीनों दोस्त जंगल के बीचों बीच की यात्रा शुरू करते हैं। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। एक दिन वे एक बड़े झरने के पास पहुंचते हैं। रोहन, मैं हवा पर चल सकता हूँ, मैं झरने को पार कर सकता हूँ। मोहन, मैं पानी पर चल सकता हूँ, मैं भी पार कर सकता हूँ। सोहन, लेकिन मैं कैसे पार करूंगा? रोहन और मोहन मिलकर सोचते हैं और सोहन को अपनी शक्ति का उपयोग करने की सलाह देते हैं। सोहन अपनी शक्ति का उपयोग कर धरती के नीचे से रास्ता बनाता है और झरना पार कर जाता है। तीनों दोस्त एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ते हैं। आखिरकार वे जादुई फूल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन फूल की रक्षा एक दानव कर रहा था। दानव ने तीनों को चुनौती दी, अगर तुम सच्चे मित्र हो तो ही इस फूल को ले जा सकते हो। तीनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मिलकर दानव का सामना करने का निर्णय लेते हैं। रोहन हवा में उड़कर दानव का ध्यान भटकाता है, मोहन पानी की धार से उसे कमजोर करता है और सोहन धरती के नीचे से आकर फूल को सुरक्षित निकाल लेता है। दानव को हराकर तीनों दोस्त जादुई फूल को गांव ले आते हैं। दादी माँ उस फूल से दवाई बनाकर गांव वालों को स्वस्थ कर देती हैं। गांव फिर से खुशहाल हो जाता है। दादी माँ तीनों दोस्तों की प्रशंसा करती हैं और कहती हैं, तुमने न केवल अपनी शक्तियों का सही उपयोग किया, बल्कि मित्रता और साहस की भी मिसाल कायम की। यही असली जादू है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची शक्ति हमारे अंदर की अच्छाई, साहस और मित्रता में होती है। जादू और वरदान भी तभी सार्थक होते हैं जब उनका उपयोग भलाई के लिए किया जाए।